अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फैजी जो कि अपनी बीवी हादिया का नेकलेस चोरी करके रमशा को गिफ्ट दे देता है। मगर वहाँ पर तो इस रमशा की वालदा इतनी चालाक थी कि उन्हें पता चल जाता है कि ये ज्वेलरी तो इस्तेमाल शुदा है और बहुत पहले ऐसे डिजाइन चला करते थे। जिसके बाद तो असल तूफान तो अब आता है। फैजी जो कि हादिया को रोक देता है कि इस बात के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए वरना सब परेशान हो जाएंगे, और यही बात तो हादी को शक में मुब्तला करती है। फैजान, अगर आपने चोरी की नहीं है तो आपको डर किस बात का है? ये बात सुनना थी कि फैजी की ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। वो तो हादी को इस बात का यकीन दिलाने लगा कि तुमने ये बात सोच कैसे ली कि मैं अपनी बीवी की चोरी करूंगा इसी घर से, और हादिया कि उसे समझ में नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे असफद मियां आखिरकार नताशा को नोटिस भिजवाई देते हैं। शहरी को वो नोटिस मिला तो नताशा के हाथ देता है। नताशा तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। शहरी उसे बताता है ये लीगल नोटिस है, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें जायदाद से आग करने का फैसला कर लिया है। जिसके बाद तो नताशा के 14 तबक अब रोशन होते हैं कि बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। खैर व्यूअर्स, यहाँ पर हादी के पास असल तमाशा तो अब होता है जब फैजी बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि रमशा उसे बार बार कॉल कर रही थी और वो हादी के जागते हुए उसे अटेंड नहीं कर सकता था, और वहाँ पर रमशा को और गुस्सा आने लगा। अब जैसे ही फैजी ने देखा कि हादिया सो चुकी है तो वो बाहर आकर रमशा से कॉल पर बात करता है, और आखिर वो रमशा के गुस्सा होने पर उसे बता ही देता है कि हाँ मैं और करता भी तो क्या करता, तुम्हें मनाना भी तो था, आखिर मजबूरन मुझे अपनी बीवी हादिया की चोरी करनी पड़ी। ये सुनकर तो रमशा और गुस्से से आग बगोला हो जाती है। झूठे फरेबी धोखेबाज, तुमने अपनी बीवी की उतरन मुझे गिफ्ट कर दी और वो भी चोरी करके। फैजी बोलता चला गया, और यहाँ पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हादिया उसके पीछे खड़ी थी, और अब की बार हादिया फैजी के मुंह से सब कुछ सारी सच्चाई सुन चुकी है। ये सुनकर तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि फैजी ने एक बार उसका मान एतबार फिर से तोड़ दिया, और अब की बार उसे रमशा की नहीं बल्कि हादिया की टेंशन हो जाती है। और अब की बार हादिया उसे बहुत नाराज होती है कि अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे वही ले लेते, मगर मेरा खानदानी नेकलेस तो चोरी मत करते। खैर इस तरह से अगर हादिया कहे ना कहे, मगर फैजी को अब की बार हादिया की हर बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार उसने उसके वालिद को बता दिया तो फैजी का बना बनाया खेल बिगड़ कर रह जाएगा। तभी मजबूरन वो उसे तसल्ली देता है, दिलासा देता है कि मैं उसे एक नया नेकलेस गिफ्ट करूंगा, और तभी वो उसे शॉपिंग पर भी लेकर जाता है। मगर वहाँ पर भी ये फैजी अपने ही ख्यालों में गुम है कि अब मैं रमशा को क्या कहूँगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से आकर वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। उसके पास रमशा को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। होप सो व्यूअर्स आने वाली एक साथ में यही फैजी सुधर जाए, और बस एक बार इस रमशा की हकीकत आ गई तो वो हादिया को दिल से कबूल करेगा। मगर ये फैजी हादी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।